हे राम बना दे सारे काम मेरे भी देखने वाला कि स्वस्थ रहो मस्त रहो काचे काटो तोते उड़ाओ। कोई बुरी करेगा अपने लिए करेगा, भली करेगा वो भी अपने लिए करेगा, किसी दूसरे खातर कोई भी कुछ नहीं करता। तो मेरे भाइयों थारी लाडली बहन आज फिर बहुत बढ़िया एक वीडियो लेकर आई है। इस वीडियो ने सुन कर कैया के कालजे में तीनों आग लाग जाएगी, बक्कड़ बैठ जाएगा। तो भैया वीडियो इतनी बढ़िया है आजकल के माहौल ने देख के तो यह वीडियो बनाने का मेरा न सोच लो कई दिन तक जी करा था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊं कि 25 साल थी जिस बेटे ने माँ बाप पाला है, पोसा है, बड़ा करा है, पढ़ावा है, लिखावा है, इस काबिल बनावा है कि वो दो पैसे भी कमा सके और अपना गुजर बसर सही ढंग तक कर सके। तो भाई फिर उसके अरमाना तय उसका ब्याह भी कर दे है। तो ब्याह करे पाछा जो बहू आवा है और बहू के आए पाछा जो वो छोरा बदल जावा है तो भैया माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर पाते। कई माँ बाप तो इतना इस चीज़ से दुखी हो जाए तो कि वह अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर मजबूर हो जाए कि जिस बालक ने वह पाला है पोसा है फिर वो एकदम 5-7 महीने होते हैं कि साथ वो जब अपने भांडे डोबरे या अपने बर्तन या चूल्हा अलग कर ले है तो माँ बाप का दिल कति रो पड़ा है। इतने दुख का पहाड़ जब उनका ऊपर टूटा है तो उसमें वह कति कमज़ोर पड़ जा है। फिर रही बात कि छोरा भी अपने माँ बाबू ने बिसराना लाग जावा है कि मेरे माँ बाबू इसे थे इसलिए मैं उनका न्यारा हो गया। जबकि 25 साल थी उस छोरे ने अपने माँ बाबू तो कोई शिकायत नहीं थी। फिर ईसा के काम हुआ है कि दूसरे के घर की बेटी आकर है और थारे घर में ईसा काम कर दे कि थारे एक चूल्हे के 2 चूल्हे कर दे है। इसी के कहानी हुआ है, ईसा के काम हुआ है कि मतलब वह उस पूरे गरीब में जिस घर में जब सारे इकट्ठे रोटी खा करते इकट्ठे बैठा करते रुआ आते के साथ उसने कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती रुआ अलग होने पर मजबूर कर दे है। तो भाई क्यों क्यों वह ऐसा कदम उठावा है, क्यों वह ऐसा सीख देवा है? क्योंकि वह भी तो जिस घर में तारी है उस घर में भी तो इकट्ठे रहते होंगे, उड़े भी तो इकट्ठे रह सके थे, उड़े भी तो रहे थी वह। फिर वह उस घर में उसने क्या दिक्कत हुआ है, क्यों वह उस घर में रह नहीं पाती, क्यों अपने आदमी ने वह उनसे अलग कर दे है। एक बेटे ने माँ बाप तो अलग कर दे, एक माँ बाप ने अपने बेटे तो अलग कर दे है, बोलन नहीं देती। कल ने बालक हुआ है फिर बालका ने भी नहीं बोलन देती। कहने का मतलब ये है कि 25 साल थी जिस बेटे ने पाला है बस नू सोच लो उस टाइम जब ब्याह है उस टाइम वो उनका अलग हो गया और फिर वो ना उन तक बोलिया और ना उन तक फिर वो बात करी और ना फिर उनका दौरा बैठा। तो भाई के फायदा है फिर छोरे पैदा करने का? मेरे तन्नू बताओ के फायदा है फिर छोरे ने पढ़ाने का, के फायदा फिर छोरे ने ब्याह कर, के फायदा छोरे ने फिर पाया पर खड़े करने का? जब यह कहानी घटनी है सबकी गेलियां तो भाई फिर के फायदा है बच्चे पैदा करने। इबनू सोचोगे कि मतलब इस कहानी या कहानी क्यों कर खराब हुआ है कि देखो शुरू शुरू में जब नई नवेली बहू आवा है बेटी आवा है दूसरे के घर में है तो वह नया नया माहौल हुआ है। कई बार कुछ गलती हो जाकर सासू टोका टोकी कर दे, ससुरा भी टोका टोकी कर दे तो वह छोरी उस टाइम पर नू नहीं सोचेगी चलो भाई मेरी गलती है मान ले। नहीं गलती मानने आज गलती जो मान ले तो लड़ाई होगा ही को ना। फिर वह बात का बतंगड़ बना देगी, अपने पति के कान भर देगी, छोरे के मतलब खूब कान भर देगी, अपना घर बता देगी। घर तक भी फिर छोरे पर दाव पड़ जाएगी, लुगाई की भी छोरे पर दाव पड़ जाएगी। छोरा बिना सोचे समझे अपने माँ बाबू तक लड़न लग जाएगा कि तब मेरी लुगाई ने तंग करो हो, मेरी लुगाई ने दुखी रखो। धीरे 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 जब यह बात होने लग जाएगी कि माँ की बेटे की लड़ाई बाजन लग जाएगी तब बहू इस चीज़ का खूब फायदा उठाओगी को यो तो मेरी खूब मानना है खूब सुना है। फिर वह उस बात ने पूरी आग मैं घी घेरण का काम खूब करेगी। फिर छोटी छोटी बातों ने भी अपने आदमी तक खूब कान भरेगी। छोरा दिमाग तक कभी पैदल हो जाओगा कि पागल नहीं हो जाओगा कि भाई किसकी सुन और किसकी नहीं, वो बिना सोचे समझे लड़ाई करे जाओगा। लेकिन अरे मैनू कहूँ अरे अकल के गधे हो, तुमने अगर बात करनी है अगर मामला सुलझाना है तो दोनों ने इकट्ठे बैठा कर बात करो कि कौन सी की गलती है कौन सी की नहीं। दोनों की गलती में जुन सी की भी गलती हो, चाहे माँ की गलती हो चाहे बहू की गलती हो, दोनों ने धमकाने का काम तेरा है, दोनों में बैलेंस बनाने का काम भी छोरे का है। घर के आदमी हम बात जब जाकर जब लुगाई या मैं सुलटन में ना आया करती नहीं तो दोनों सासू बहू अगर आपस में भी बात करके अपनी बात ना हल कर लेना तो वो आदमिया की बात कदे भी नहीं जाओगी। लेकिन आजकल की जो छोरी है वह आदमिया तो पहले तो अपने पीर पहुंचा देंगी बात, बाबू ने बता देंगी, भाई ने बता देंगी, माँ ने बता देंगी, बतंगड़ बना देंगी। वह फिर उड़े तो दाब करेंगे, फोन ना फोन करेंगे, छोरे का जीना आराम कर देंगे।
फिर सासू ने ससुरे ने उनने फोन कर कर कह देंगे थारे पर नहीं उठती तो हम अपनी छोरी ने ले जावांगे, थारी नू कर देंगे, बांस देंगे, तुमने कोर्ट केस कर देंगे, नू कर देंगे, फलान कर देंगे। माँ बाप मजबूर होकर नू कह देंगे हाथ जोड़ कर नू करो भाई, तुम अपनी न्यारी कर लो। ऐसा माहौल खड़ा कर देंगे कि अलग रह कर वह अड़ोसी पड़ोसियाँ का जी करेगा, जिसका हंडेगी जी करेगा, जिसका फिरेगी, फिर उस छोरे ने उसमें कोई कमी नजर नहीं आवे। जबकि वह अपना घर काम करे थे, जब उसमें अपनी माँ में इतनी कमी नजर आवा थी, फिर वह हर चीज हर बात गेल वह पड़ोसियाँ का बैठेगी, पड़ोसियाँ ती कहेगी देखा मैंने नू कर दिया, देखा मैंने मेरी सासू सीधी कर दी, मैंने मेरा ससुरा सीधा कर दिया। लेकिन मैं एक बात कहूँ, कल थारा भाई भी ब्याह जाएगा, थारा बहू भाभी आओगी, वह भाभी भी तेरे माँ बाप ने सीधा कर देगी। जिस माँ बाप ने पूरी जिंदगी उस घर ते दी दी, उस चीज ने सारी चीज़ा ने जोड़न में, पढ़ाण लिखाण में, बालका ने हर चीज ते, घर ते बाहर ते खेत ते हर चीज ते परिपूर्ण घर कर रखा। जिस माँ बाप ने आंगली पकड़ के बालका ती चलना सिखाया, तो मेरे भाई वह माँ बाप अपने बालक का बुरा क्यों कर चाहेंगे। कई बार ऊत बहू भी हुआ है, माँ बाप सुलटन का पूरा पूरा कोशिश करे हैं, पूरा पूरा अपना टाइम देवे हैं उस चीज़ तई, लेकिन कई बार माँ बाप भी गलत हो जाए हैं किसी जगह। लेकिन जो ये दूसरे करते हैं आकर जो नू को है कि मतलब मेरा धनी या मेरा पति सिर्फ मेरा हर माँ बाप का नहीं है, वो तो माँ बाप की बात सुना है, मेरी नहीं सुनता, माँ बाप तो घने रुपये देगा, मेरे दौर थोड़े रहेंगे। तो इस असमंजस में कई छोरी अपने घर का थेड़ा पीट ले हैं। हो सका है कि वही वह क्या करना कि बहू जब नई नई आवा है तो दूसरे के घर का हिसाब किताब नहीं बेरा होता, लेकिन कान भरण तो बढ़िया है। जिस चीज में थारे ती टोका टोकी हो, जो सी गलती थारे तक करी जावा है, उस गलती ने तो मान लो और अपनी सासू की पैड़ा पे पैड़ धर कर चल लो। मैं नहीं कहती कि सासू सो की सो सही होया करे, लेकिन सासू कदे भी इसी बात नहीं करेगी कि उनके घर का नुकसान होगा, उनका बसा बसा ढूंढ उजड़ेगा। ना वन चाहोगे कि लोग हंसा उस पर कि थारा कल बहू आई थी आज न्यारी होगी, या बहुत बड़ी बात हो है किसी की बहू न्यारी होना बहुत बड़ी बात है। कई लुगाई इसी हो है कि अपनी चौधर की ताली न पुंजड़ के बांधन तनी हटेंगी, मतलब उन चौधर चाहिए हुआ है, चाहे उसके छोरे का नाश काल का आज हो जाए। कई लुगाई इसी हो है, मैं सारी लुगाई यानी एक सी नहीं करती, लेकिन कई मारी काकी ताई मारी दादी सी हैं जिस पर चाबी नहीं छूटती, जिस पर चौधर का ताला नहीं छूटता। नु का है बस चौधर मेरे हाथ में रहनी चाहिए, तो इसकी ताली मेरे दौरे होनी चाहिए, दूसरा कोई भी चौधर नहीं कर सकता। अगर मैं कई लुगाई इसी हो बिल्कुल सख्त। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूँ, घर का नुकसान वह लुगाई भी नहीं करना चाहूँगी, भलाई वह थोड़ी सख्त होगी अपने घर न बसाने में, क्योंकि जिस आदमी ने मेहनत करके अपने घर का ईंट ईंट जोड़कर घर बनाया है, घर बनाना एक बहुत बड़ी बात है, मकान सब बना दे, लेकिन उस मकान का घर बनाना बहुत बड़ी बात है। तो वही वनु सोचा है कदे कल के बालक है, इन्हें कोई सी समझ नहीं है, इस घर का नुकसान ना कर दे, इस घर का उजाड़ ना कर दे, लोग असाई ना कर दे। तो भाई मेरे भाइयों में तो थारे तनु ये कहूँ कि इतना सोचा समझा करो कि बहू की भी मानो और माँ की भी मानो। सबसे बड़ी बात है कि तुम अपने मन की मानो कि किस तरह थारा परिवार चलेगा। ना तो बहू ने सिर पर बैठाओ और ना माँ के इतना भीतर में बड़ो कि मतलब वह तुमने गलत कहोगे, बहू का तुम दड़ 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 थप्पड़ धर दोगे। मैं सिर्फ एक बात कहूँ कि अलग होना तो बढ़िया है कि दोनों ने इकट्ठे बैठाओ और दोनों के आपस में बात करवाओ। दूसरी बात मैं इन छोरिया ने भी कहूँ कि अपने घर की बात अपने माँ और अपने बाबू और अपने भाई दौरे मत बता करे। बात बात की छोटी छोटी बातें ने जो फोन ना पे हिस्ट्री गा कर धरते हैं ना, जो ये आजकल का डिजिटल शादी का काम चल रहा है कि मतलब छोरा हो गया, माँ बाप नु सोच पढ़ा दिया लिखा दिया, फिर वाह माँ घी के दीवे ला कर नर आरती करे बहूगी कि मेरे घर में लक्ष्मी आ गई, फिर वाह लक्ष्मी उसकी छाती पर दूसरा चूल्हा दर कर बैठ जावे, तो भाई घर के 2 कर दे, घर के 12 बाट कर दे वह। दूसरी बात बाबू भी होका पिनता पिनता नु सोचे जा कि इस दिन खातर मैंने छोरा जाम्या था, इस दिन खातर मैंने पढ़ाया लिखा था, सारे का लोग असाई हो जा। 2 आदमी हम बैठ कर बात करने वाला आदमी अपने घर के कमरे में बंद होकर बैठ जावे। वह लुगाई नु सोचा माँ बाप की मारा बालक बड़ा होकर फिर हमारी सेवा करेगा, बुढ़ापे हमारा हाथ पकड़ेगा, जो कर हमने वो हाथ पकड़ कर चलना सिखाया, आंगली पकड़ कर चलना सिखाया, लेकिन बुढ़ापे का सहारा बनाने तक
पहले तो वो उनते अलग होकर न्यारी चूल्हे पर रोटी बना के खान लग रहे, अपनी लुगाई की आमा रखा है, अपने लुगाई की गिला राजी रहने लगे, अपने बड़का में मस्त हो गया। मतलब बूढ़े माँ बाप ने छोड़ कर वो अलग हो गया। ऐसा लगा है जो वो उनका छोरा ना होकर पड़ोसियों का छोरा बन जावे। ना घटी बतावा, ना बदी बतावा, ना खुशी बतावा, ना गमी बतावा। अपने माँ बाप तक कोई बात शेयर नहीं करे। ऐसा काम कर दे कि ऐसा टाइम आ जाएगी माँ बाप पर हाथ भी उठा देगा, फिर वो अपनी बहू की शिकायतें या बहू के पियरिया की शिकायतें, या आजकल ऐसा काम हो रहा है, फोना का ऐसा काम हो रहा है, कुछ भी बात होगी भाज का माता बता देंगी। कई 20% लोग ऐसी हैं जो अपनी छोरी का घर बसण नहीं देवेंगी, उन नचाए रखेंगी, कति इतना डंडा रखेंगे कि तने न्यू करना है, तने न्यू नहीं करना, तने ऐसा काम करना, तने उसा नहीं करना, तने न्यू करना। मतलब अगले का थेड़ा पीट के धर देंगे। इसी लुगाई बहुत खतरनाक हुआ है। मैं तो इन छोरिया तेन कहूँ अपने घर की बात क्यों बताया करो तम उड़ जड़े तो थारे घर में लड़ाई हो। जिस घर में लड़ाई नहीं होगी ना, रुपया लक्ष्मी सब कुछ उस घर में होगा, भगवान उस घर पर जो होगा। जिस घर में कलेश नहीं होगा, जिस घर में रोज कलेश होगा, जिस घर के बड़े बुढ़िया की आख्या में आंसू आ गया, तो उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आवेगी। चाहे तुम बेशक नूरा जीवरनते हो कि हमने बुढ़ा बुढ़ी न्यारे कर दिया और बुढ़ा बुढ़ी का सारा धन ले लिया और बुढ़ा बुढ़ी का ठोकर मार दी, तो हम तो मतलब स्वर्ग में जाएंगे या फिर हम तो बटोल कर ले जाएंगे, अरे तो पूरा दिन आराम तो मौज करेंगे। भगवान की जब लाठी चल रहा है ना, तो उसमें आवाज़ नहीं होया करती। मेरे भाइयों, मैं तो एक बात कहना चाहूँ, माँ बाप के आख्या में आंसू ले आकर तम चाहे पेट भर कभी रोटी खा लियो, लेकिन थारा कदे भी भीतरले में शांति नहीं होगी, थारी आत्मा कदे शिवड़ी नहीं होगी। जो माँ बाप तो दगा करेगा, जो माँ बाप तो धोखा देगा, वो बालक कभी भी सुखी नहीं रहेगा। भलाए थारा सासरे तो थारे तो ससुराल तक खूब धनानता और खूब वाल्यांती और खूब थारा काम चल रहा हो, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि थम पछताओगे। तो मेरे भाइयों, बुढ़े माँ बाप की आँखें में आंसू लाकर तुम कदे भी सुखी नहीं रह पाओगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो। राम राम सारे बाण भाइया ने, राम राम मेरी काकी ताइया ने।